वेलकम टू आके ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 10 सर्कल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो सर्कल में यूज़ होंगे चैप्टर में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, जैसे कि पहला पॉइंट है हमारे पास सेंटर। सर्कल लिया है हमने, उसका सेंटर। ठीक है, सेंटर देखो सर्कल का क्या होता है तो सभी को पता होगा, ये सेंटर होता है, बीचों बीच में जो होता है पॉइंट, उसको हम कहते हैं सेंटर। ठीक है, अब जो सेकंड पॉइंट है वो है रेडियस। रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है सेंटर से पास होके जो जाता है वो हमारा हो गया रेडियस। ठीक है, इसको हम रेडियस कहते हैं सेंटर से। अब ये रेडियस यहाँ भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है ना, कैसे भी हो सकती है रेडियस, इसको हम बोलते हैं। और ये हमेशा रेडियस जो होती है वो सेंटर से पास होकर जाएगी। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है डायामीटर। अच्छा, डायामीटर क्या होता है? डायामीटर भी कोई ऐसी लाइन है जो सिर्फ सेंटर से पास होकर जाएगी और पॉइंट्स, सर्कल के पॉइंट्स को टच करेगी, सर्कमफ्रेंस को। ठीक है, जैसे ये लाइन हो गई। ठीक है, देखो ये क्या कहते हैं, ये सर्कमफ्रेंस से पास होते हुए जा रही है, सर्कमफ्रेंस से स्टार्ट हो रही है, सेंटर को क्रॉस करते हुए सर्कमफ्रेंस के दूसरे एंड पे जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं डायामीटर। ठीक है, और डायामीटर और रेडियस में एक रिलेशन भी होता है कि जो डायामीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है ना। यहीं से देख लो, अगर ये है मान लो एक रेडियस, और रेडियस आप कहीं से भी ड्रॉ करोगे, अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो कहीं से भी करोगे पूरे सर्कल में कहीं भी, तो रेडियस 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो ये हमने रेडियस लिया 5 सेंटीमीटर का, वही रेडियस यहाँ पे भी है हमारा 5 से, अगर ये भी 5 सेंटीमीटर का है तो पूरी ये डायमीटर हो गई। डायमीटर क्या हो गई? 5 + 5 यानी 5 का डबल, 2 × 5 कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। इसलिए हम कहते हैं कि डायमीटर और रेडियस का ये रिलेशन होता है। ठीक है, अच्छा सर्कमफ्रेंस, एक पॉइंट बात कर रही हूँ मैं। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस होता है ये जो पूरा ये सर्कल का पार्ट दिख रहा है आपको, ये ठीक है, ये होता है इसका सर्कमफ्रेंस, जो मैंने ऑरेंज कलर से इंडिकेट किया है, ये होता है सर्कमफ्रेंस। अच्छा, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में तो जो सर्कमफ्रेंस नहीं होता, उसमें पैरामीटर से डिनोट करते हैं उसकी साइड्स, और बट सर्कल में क्या होता है, ये जो ऑरेंज से इंडिकेट हो रहा है, ये पूरा होता है उसका सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस से एक एंड से लेके सेंटर को क्रॉस करते हुए सेंटर सर्कमफ्रेंस के दूसरे एंड पे जो लाइन जाती है उसको हम बोलते हैं डायामीटर। ठीक है, ये तो हो गई डायामीटर। अब करते हैं कॉर्ड की बात। ठीक है, कॉर्ड क्या होता है? एक सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करता है ऐसे, बट कॉर्ड के लिए ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर से पास हो, ज़रूरी नहीं है कि सेंटर से पास हो। ठीक है, वो कहीं से भी, सर्कम सेंटर के अलावा वो कहीं से पास हो सकता है। जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट में हमने ये कर लिया, लाइन क्रॉस हुई, तो ये हो गया कॉर्ड। इस पॉइंट से इस पॉइंट में गया तो ये हो गया कॉर्ड। ठीक है, ये हो गया कॉर्ड। सर्कमफ्रेंस तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि सर्कल का जो आउटर पार्ट होता है वो हो गया आपका सर्कमफ्रेंस। अब आते हैं आर्क पे। आर्क क्या होता है? देखो, ये मान लो हमारे पास सर्किल है। ठीक है, अब देखो आर्क ये हुआ, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके अगर हम इस पॉइंट तक देखें, ठीक है, ये हो गया हमारा आर्क। ये छोटा आर्क है तो हम इसे बोलेंगे माइनर आर्क। क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। और अगर यहीं पे देखा जाए, ठीक है, हमने तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को लिया है, बट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का पूरा जो है वो है आपका, ये छोटा वाला आर्क है और ये बड़ा आर्क है, तो जो बड़ा आर्क है इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। ठीक है, छोटे आर्क को बोलेंगे माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला पोर्शन होगा वो होगा आपका मेजर आर्क। ठीक, आर्क भी। हाँ, अब बात करते हैं सेक्टर की। आर्क के बाद बात करते हैं सेक्टर की। सेक्टर में देखो क्या होता है, हमारे पास मान लो एक सर्किल है, ठीक है, उसका जो है सेंटर ये रहा। ठीक, सेंटर से अगर मान लो मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी और एक लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये हो जाता है आपका सेक्टर। ये सेक्टर हो गया। कौन सा सेक्टर है? ये छोटा पोर्शन है तो ये हो जाएगा माइनर सेक्टर, और ये वाला जो पोर्शन है ये बड़ा पोर्शन है तो ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। ठीक है, इसके लिए आपको सेंटर से ही लाइन पास होनी चाहिए तब ये सेक्टर होगा। ठीक है, अब आ गया सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट में हम क्या कहते हैं, जैसे हमने मान लो एक सर्किल लिया है, ठीक है, सेगमेंट वही हुआ कॉर्ड की जैसा। जैसे हमने कॉर्ड में लाइन एक सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करती हुई ऐसे जा रही है, ये होता है सेगमेंट। ठीक है, कॉर्ड को ही ये सेगमेंट बोल सकते हो आप। ये कॉर्ड, जैसे हमने कॉर्ड बताया था ना आपको, यहाँ से यहाँ जाती है, यहाँ से यहाँ जाती है, बट सेंटर को टच नहीं करती है, तो ये जो पोर्शन हो जाता है ये होता है आपका सेगमेंट। लेकिन ये छोटा पोर्शन है ना, तो ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट, और ये जो बचा हुआ पार्ट हो जाता है ये होता है आपका मेजर सेगमेंट। ठीक है, आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे, है ना। अब बात करते हैं हम लाइंस एंड सर्कल्स की। ठीक है, लाइंस एंड सर्कल्स में देखो हमारे पास 3 सर्कल दिए गए हैं। ठीक है, एक सर्कल के साथ एक लाइन दी हुई है, वो सर्कल को बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है, ये बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है, तो ये तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल दिया है और सर्कल के एक पॉइंट से पास हो रही है लाइन, तो इस तरीके का जब सर्कल से एक पॉइंट से लाइन पास होगी तो इसे हम बोलते हैं टेंजेंट।
ठीक है, क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे थ्योरम्स भी हैं और इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस भी हैं आगे। ठीक है, जब सर्किल के किसी एक पॉइंट से लाइन पास होगी, सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से लाइन पास होगी, तो हम उसे बोलेंगे टेंजेंट। ठीक है, ये तो आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, बट ये जो एक पॉइंट से सर्कमफ्रेंस के पास करेगी वो होगी टेंजेंट। और जो सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को क्रॉस करेगी, देखो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, तो इसको जो क्रॉस करेगी इसको बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं, सीकेंट। ठीक है, टेंजेंट और सीकेंट को अच्छे से समझ लो। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कमफ्रेंस के सिर्फ एक पॉइंट को कट करती है, और सीकेंट क्या हो, सीकेंट वो होती है जो सर्किल के दो सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को कनेक्ट करती है, तो वही हो गई आपकी सीकेंट। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट आता है कि देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्किल, यानी कि सर्किल के पॉइंट में, मान लो हमने एक पॉइंट बना दिया आपका ये, ठीक है, सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट बना दिया। अब ये कह रहे हैं कि सर्किल पे किसी भी एक पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट पास हो सकती है, यानी कि ये इस तरीके से टेंजेंट हो सकती है। अब वो पॉइंट ये भी हो सकता है, अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें तो वो पॉइंट ये भी हो सकता है, यहाँ से अगर करें तो ये पॉइंट ये भी हो सकता है, और अगर यहाँ से करें तो एक पॉइंट यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं सर्किल में सर्कमफ्रेंस में, ठीक है, सर्किल के सर्कमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट को अगर लाइन ड्रॉ करते हुए जा रही है तो वहाँ पे सिर्फ एक टेंजेंट पॉसिबल हो सकती है, चाहे पॉइंट आप कहीं से भी लीजिए। और ये जो पॉइंट है, ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट या ये पॉइंट, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पे टच होते हुए लाइन जा रही है सर्कमफ्रेंस पे, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब आते हैं हम देखो थ्योरम 10.1 में। वैसे तो जो लेटेस्ट सिलेबस है उसमें थ्योरम का प्रूफ तो नहीं है, बट अगर आपके स्कूल में कराया गया होगा थ्योरम का प्रूफ या जो भी होगा, प्लीज़ आप मुझे बता देना, तो हम उसका नेक्स्ट वीडियो उसका अपलोड कर देंगे थ्योरम के प्रूफ का, अगर जो आपके स्कूल में कराया गया होगा तो। ठीक है, फिलहाल थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कह रहा है कि जो टेंजेंट है एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल, ठीक है, मान लो ये टेंजेंट है हमारे पास सर्किल के किसी भी पॉइंट पे, एक टेंजेंट जो सर्किल के किसी भी पॉइंट पे है एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, ये है सेंटर। ठीक है, अगर हम सेंटर से मान लो ये लाइन लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या है कि जो टेंजेंट हो रही है ये रेडियस के क्या हो रही है, परपेंडिकुलर हो रही है ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया हमारा, और ये सेंटर से रेडियस हो गया, तो अगर हम देखें तो ये जो है इसके क्या हो रही है, परपेंडिकुलर हो रही है। तो थ्योरम यही स्टेट कर रही है कि कोई भी टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पे सर्किल के, वो परपेंडिकुलर होगी हमेशा उसके रेडियस के थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के उसमें। ठीक है, मान लो अगर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये सेंटर है, ठीक, हमने एक टेंजेंट यहाँ बना दी और हमने यहाँ से एक ले लिया रेडियस, तो ये जो रेडियस है ये टेंजेंट के क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। अब मान लो मैंने यहाँ पे बना दिया एक टेंजेंट, अब ये रेडियस से ज्वाइन करा तो ये भी परपेंडिकुलर हो रहा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बना देते हैं और इसे सेंटर से जोड़ देते हैं तो ये भी क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है ना। ये रेडियस हमेशा ही टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। ये थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट है। ठीक है, इसका प्रूफ अगर होगा तो मुझे कमेंट में बता देना कि मैम प्रूफ कराया गया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रूफ भी समझा दूंगी। फिलहाल अभी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी आई होप, है ना, कि टेंजेंट के किसी भी पॉइंट पे सर्किल के क्या होगा, रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होगा पॉइंट ऑफ थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरा जो है हमारे पास, पहले अभी हमने देखा था लाइन्स एंड, क्या देखा था, लाइन्स एंड सर्कल्स। अब हम देख रहे हैं पॉइंट्स एंड सर्कल्स। ठीक है, पॉइंट्स एंड सर्कल्स के अंदर तीन केस हैं। पहला केस देख लेते हैं, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्किल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्किल। क्या कह रहे हैं कि कोई भी टेंजेंट ऐसी नहीं है टू अ सर्किल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्किल। मान लो ये सर्किल है, सर्किल के अंदर एक कोई पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से कहें कि ये भैया टेंजेंट बन रही है तो बिल्कुल भी नहीं बन रही है, क्योंकि टेंजेंट कहाँ होती है, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में। ठीक है, ये इन्होंने बीचों बीच में रख दिया, तो वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट टेंजेंट नहीं है जो सर्किल के
अंदर के पॉइंट से होते हुए जाती है, वो हमेशा सर्कमफ्रेंस से होते हुए जाती है। इन्होंने सर्किल के अंदर एक पॉइंट बना दिया और कह दिया कि ये टेंजेंट है। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। देयर इज़ नो टेंजेंट टू अ सर्किल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्किल। मतलब किसी भी सर्किल के अंदर एक पॉइंट लाई कर रहा है तो उसके अंदर वो टेंजेंट नहीं बन सकती है, चाहे वो ऐसे ही क्यों ना हो, या ऐसी क्यों ना हो, या ऐसी क्यों ना हो, कैसे भी नहीं हो। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट हमने अभी भी पढ़ा है कि जो टेंजेंट है वो कैसी होती है, सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए जाती है, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये होता है। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। केस 1 ये रहा। केस 2 में कह रहा है कि देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्किल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्किल। हाँ, ये तो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि सर्किल में सिर्फ एक टेंजेंट हो सकती है। ऐसा नहीं कि सर्किल में सिर्फ एक टेंजेंट हो सकती है, मेरे कहने का मतलब है कि ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्किल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल। मतलब एक पॉइंट पे, जैसे हमने अभी ये टेंजेंट लगी है, ठीक है, अब यहाँ से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं सर्किल में टेंजेंट्स हो सकती हैं, लेकिन पॉइंट सिर्फ एक होगा। ठीक है, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्किल पासिंग थ्रू अ पॉइंट। जैसे यहाँ से सिर्फ एक पॉइंट है, यहाँ से पास कर रही है, अब दोबारा हम ये पॉइंट यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, लाइंग ऑन द सर्किल ओनली वन टेंजेंट है, मतलब सिर्फ एक टेंजेंट होती है सर्किल में जो कि लाई करती है थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्किल। ठीक है, ये तो हो गया केस 2। अब आता है केस 3। केस 3 कहता है कि अगर मान लो सर्किल के बाहर कोई पॉइंट दिया हुआ है, एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, जैसे ये अभी हमने डिस्कस किया था केस 1 में, ये इंटरनल पॉइंट था, मतलब सर्किल के अंदर पॉइंट दिया हुआ था, यहाँ से टेंजेंट पॉसिबल नहीं हो सकती थी। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने केस 2 में ये बोला था कि सिर्फ एक टेंजेंट पास होगी। ठीक है, देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्किल पासिंग थ्रू अ पॉइंट। सिर्फ एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास होगी। ये दूसरे पॉइंट से ये हो गई, ये यहाँ से हो गई, मतलब एक पॉइंट से एक ही होगी, यहाँ से दूसरी टेंजेंट नहीं पास हो सकती। आप चाहे तो देखो। ठीक है, देखो जैसे हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ऐसे पास कर दी, अब हम दूसरी टेंजेंट ऐसे थोड़ी ना कर देंगे, ये तो गलत हो गया ना। ये तो सर्किल के अंदर चली जा रही है, वो सर्किल के अंदर नहीं जानी चाहिए, टेंजेंट ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे यहाँ से तो भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। हाँ, वो बात अलग है, वो बात अलग है कि जो है एक पॉइंट से एक, क्या कहते हैं, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास होगी, ये इस तरीके से हम पास नहीं कर सकते। हाँ, वो बात अलग है कि जो आप पॉइंट ऑफ वो है वो अलग ले लो। जैसे पहले आपने पॉइंट यहाँ लिया था, आप पॉइंट यहाँ कंसिडर कर लो, फिर यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो। ठीक है, ये तो रहा केस 2। अब केस 3 में देखो, केस 3 कह रहा है कि देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू अ सर्किल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्किल। ये सर्किल है, सर्किल के बाहर ये पॉइंट देखो, ये एक पॉइंट है सर्किल के बाहर, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, लाइंग आउटसाइड द सर्किल। अब कह रहे हैं कि देखो दो टेंजेंट पास कर रही है, एक टेंजेंट रही ये, एक टेंजेंट ये रही है, इसको क्रॉस करते हुए जा रही है। तो ये है कि अगर सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है तो उससे सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट पास कर सकती हैं, एक टेंजेंट ये और दूसरी ये। ठीक है, अगर हम तीसरी पास करने को चाहें तो कहीं ना कहीं ऐसे होगा, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये सर्किल के अंदर चली जा रही है। अगर हम इस तरीके से पास करें तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी सर्किल के अंदर जा रही है। ये करेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है, सर्किल के अंदर तो जा ही जा रही है ना। इसलिए दो ही ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे नहीं जा रही है। अगर हम इस तरीके से लेते हैं सर्किल को और एक एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, तो एक टेंजेंट यहाँ से पास होगी, एक टेंजेंट यहाँ से पास होगी, बस। इसके अलावा टेंजेंट पास नहीं हो सकती आउटसाइड द सर्किल, दो के अलावा तीसरी पास नहीं हो सकती। आई होप ऑल द केसेस आर क्लियर टू यू। ठीक है, ये तीनों केसेस है पॉइंट्स एंड सर्कल्स के। अब आते हैं हम थ्योरम 10.2 की स्टेटमेंट। देखो थ्योरम 10.2 तो वही है जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। ठीक है, देखो अभी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो सर्किल है, सर्किल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, उस एक्सटर्नल पॉइंट को सिर्फ दो टेंजेंट पास कर सकती हैं, ये हो गई और एक ये हो गई। मान लो इस पॉइंट को, इस एक्सटर्नल पॉइंट को हमने नाम दे दिया P। ठीक है, और एक पॉइंट ये है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कमफ्रेंस का, इसको नाम दे दिया A, और दूसरा ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको नाम दे दिया B। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ये जो लेंथ है, ठीक है, एक इस टेंजेंट की और दूसरी लेंथ इस टेंजेंट की, वो आपस में बराबर होती हैं। यानी कि ये लेंथ देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, AP भी हो सकती है, और यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो PA भी हो सकती है। यानी PA और AP, कुछ भी कहो, ये बराबर हैं किसके, BP। ठीक है, BP और PB। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है हमारी AP, वो इक्वल होगी BP के। ठीक है, और अगर आप यहाँ से लेंगे तो PA इज़ इक्वल टू PB। ठीक, ये रहे
ये रहा आपका सर्किल का इंट्रोडक्शन। सर्किल में सिर्फ इतना ही है, और हाँ अगर प्रूफ कराए होंगे तो बता देना मुझे कमेंट में। बाकी अगर वीडियो समझ में आई हो, अच्छा लगा हो पढ़ाई में, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।